तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बुक से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब देखिए, आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। आपके क्वेश्चन बैंक से 2016 का है। इस क्वेश्चन को आप देखिए और नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ नहीं। अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हॉर्स अ विनिंग अ रेस इज 1/5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हॉर्स बी winning the same race is 1/4. What is the probability that either of them will win and none of these will win? कहने का मतलब समझिएगा स्टूडेंट्स, दो घोड़ा है, ठीक है, दो हॉर्स है और दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी, दोनों ने रेस में हिस्सा लिया, ठीक है। दो हमारे पास हॉर्स है और एक हॉर्स ए, दूसरा हॉर्स बी है, और दोनों ने क्या किया, रेस में हिस्सा लिया है और दोनों के जीतने की संभावना दिया है, ठीक है। दोनों के जीतने की संभावना दिया है। ए के जीतने की संभावना 1/5 है और बी के जीतने की संभावना 1/4 है, ठीक है। चांस दे रहा है कि जीतने की ये प्रोबेबिलिटी है। ए नंबर में पूछ रहा है कि दोनों में से कोई एक जीत सकता है। दोनों दो घोड़ा है तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, तो कहता है दोनों में से कोई एक जीत सकता है। तो एक आदमी को बुलाएंगे, कहेंगे अरे इधर आओ, आएगा, कहेंगे बताओ कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो वो बताएगा कि घोड़ा ए जीतेगा, बी हार जाएगा। दूसरा आदमी बोलेगा कि नहीं, घोड़ा बी जीतेगा, ए हार जाएगा। तो दोनों अपने अपने जगह सही है, लेकिन दोनों में से कोई एक सही ना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एडिशन प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी को क्या करेंगे, एक आदमी जो बोला उसका भी निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी, दूसरा आदमी जो बोला उसका भी निकाल लेंगे, लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो यही हो जाएगा दोनों में से कोई एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स, जो लिखा हुआ है ए क्या है, पी ए प्रोबेबिलिटी दिया है इस तरह से, पी ए, इसका जीतने की प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स 1/5। चांस ऑफ ना, चांस ऑफ विनिंग ना, विनिंग ए का, और पी बी इसका चांस है 1/4, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, चांस ऑफ विनिंग, इसका भी चांस ऑफ विनिंग, ठीक है। तो ए की जीतने की संभावना 1/5 है और बी की जीतने की संभावना 1/4 है। तो हम फाइंड कर देते हैं नहीं जीतने की संभावना। इसीलिए स्टूडेंट्स पी ए डैश का मतलब क्या, नहीं जीतने की संभावना। ऐसे भी कर सकते हो। ये कितना होता है सिखाए थे, 1 - पी ए हो जाएगा 1 - 1/5, ये हो जाएगा स्टूडेंट 4/5। और पी बी डैश मतलब बी की नहीं जीतने की संभावना, तो 1 - पी बी, ये हो जाएगा 1 - 1/4 यानी 3/4। समझिएगा, इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पी ए मतलब जीतने की संभावना ए की और बी जीतने की संभावना बी की दिया हुआ है। तो हम डैश जो निकालते हैं ये है नहीं जीतने की संभावना, ए नहीं जीतेगा, ये क्या संभावना है 4/5। बी नहीं जीतेगा, इसका चांस क्या है 3/4। अब स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इफ horse A is win and horse B is loss, then ठीक हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी ए जीत रहा है और बी हार रहा है, पहला कंडीशन। तो जब ए जीत रहा है और बी हार रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ए जीत रहा है इनटू पी बी हार रहा है ना। हम क्या कहेंगे, ए जीत रहा है और बी हार रहा है, यानी ए इज विनिंग एंड बी इज लॉस, मतलब दोनों के बीच में एंड लगा है, इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पी ए का वैल्यू देखिए कितना है 1/5 मल्टीप्लाई पी बी का वैल्यू कितना, पी डैश वाला का है 3/4, ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/20। नाउ अगेन क्या, इफ
horse B is winning and horse A is loss। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे B जीत रहा है और A हार रहा है, दोनों कंडीशन सही होगा। पहला कंडीशन हमने ये दिया कि जब हॉर्स A जीत रहा है तो B हारेगा, तो ये हुआ प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा कंडीशन ये भी तो कोई कह सकता है नहीं B जीतेगा A हारेगा, इसीलिए हो जाएगा स्टूडेंट्स देन B जीत रहा है और A हार रहा है, ऐसा करके ये हो जाएगा। B का वैल्यू कितना 1/4 अब मल्टीप्लाई A डैश मतलब A की नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी 4/5, ये हो जाएगा 4/20। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों में से कोई एक जीत रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक जीत रहा है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लेंगे, ये भी जुड़ जाएगा और ये भी, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा स्टूडेंट 3/20 प्लस 4/20 यानी 7/20। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए ना कि कोई एक हॉर्स जीत रहा है और B हार रहा है, तो हमने क्या किया, दो कंडीशन बनाएंगे। पहला कंडीशन होगा जब A जीतेगा B हारेगा तो ये प्रोबेबिलिटी, और जब B जीतेगा तो A हारेगा तो प्रोबेबिलिटी 4/20। लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, इसीलिए दोनों का जो आंसर आया वो दोनों को ऐड कर देना 7/20, मतलब दोनों में से कोई एक की जीतने की संभावना 7/20 है। अब सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट था, एक सेकेंड नंबर यही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड का आता है कि नन ऑफ दीज विल विन, दोनों में से कोई नहीं जीत रहा है, दोनों में से कोई नहीं, ना A जीत रहा है और ना ही B जीत रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए PA डैश इंटू PB डैश मतलब दोनों में से कोई नहीं जीते, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, A भी नहीं जीत रहा है और B भी नहीं जीत रहा है, तो दोनों में एंड लगा है इसलिए इंटू कर देते बराबर। A की नहीं जीतने की संभावना 4/5 मल्टीप्लाई B की नहीं जीतने की संभावना 3/4, 4 कट जाएगा 3/5, ये आंसर। तो सेकेंड का ये आंसर होगा। ये क्या है, दोनों में से कोई नहीं जीतेगा ये संभावना है, और दोनों में से एक जीतेगा 7/20 संभावना। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ये 2016 का था स्टूडेंट क्वेश्चन। दो 2016 का ही देखिए अथवा में दिया गया क्वेश्चन एक और है, 2016 की 10 नंबर था, अब देखिए और में दिया है। और का स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए पहले क्वेश्चन। दो 2016 का क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लिए होंगे, अब मैं पढ़ता हूँ। कहता है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 white balls and a second contains 4 black and 5 green balls। दो बैग है और दोनों बैग में बॉल भरा हुआ है। एक बैग है जो ए बैग है उसमें 3 रेड और 4 वाइट है, जबकि दूसरा जो बैग है स्टूडेंट्स उसमें 4 ब्लैक और 5 ग्रीन बॉल्स है। कहते हैं ए बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, प्रत्येक बैग से एक एक बॉल को आउट किया जाता है, फाइंड किया जाता है, निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेथ, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसका, 1 नंबर में कहता है 1 बॉल इज रेड एंड अदर ग्रीन, एक बॉल रेड होगा और दूसरा ग्रीन होगा। चलिए इसमें इंटू करेंगे। सेकेंड कहता है कि 1 बॉल इज ब्लैक एंड अदर वाइट, कहता है एक बॉल ब्लैक होगा और दूसरा वाइट। तो स्टूडेंट देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, अभी फिर से मैं आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ए फर्स्ट बैग और बी सेकेंड बैग। तो स्टूडेंट लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए, टोटल कितना है स्टूडेंट्स
3 + 4 यानी 7, टोटल बैग 7 है, सॉरी टोटल बॉल 7 है। किसमें? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए, ए में कितना बॉल है स्टूडेंट्स? 7 टोटल बॉल। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक है इसमें, रेड है, रेड बॉल्स एन आर लिख सकते हैं, ये है कितना? 3। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, नंबर ऑफ डब्ल्यू, ये कितना? 4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखिए यहाँ कि एक प्रकार का जो बैग है उसमें 7 टोटल बैग बॉल्स हैं, रेड की संख्या है 3 और व्हाइट की संख्या है 4। अब मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी, इसमें कितना बॉल है? 4 ब्लैक है, 5 ग्रीन है, तो टोटल 9 हो गया। तो लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स यानी एन बी, ये कितना? 5। और नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ये एन जी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4 है, सॉरी ये 4 है और ये 5 है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट में कहा क्या है वो देख लेते हैं। कहते 1 बॉल इज रेड एंड अदर ग्रीन। तो हमारे पास बैग ए है और बैग बी है। बैग ए में रेड और वाइट बॉल्स हैं और बैग बी में ब्लैक बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स हैं। कहता है कि प्रत्येक बैग से एक बॉल निकाला जाता है। बैग ए से भी एक बॉल निकालेंगे और ब्लैक बी से भी एक बॉल निकालेंगे। जब दोनों बॉल के सामने लेके आएंगे तो कहता है कि एक रेड होना चाहिए, यही करा है, एक रेड होना चाहिए और दूसरा ग्रीन होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये कैसे पता चलेगा? हाँ ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है स्टूडेंट्स। रेड तो निश्चित है कि इसी में होगा, रेड तो ये फिक्स है कि बैग ए में ही होगा ना। अगर मैं इसमें हाथ दूंगा ये तो फिक्स है कि इसमें से रेड ही निकलेगा और इसमें हाथ देंगे तो स्टूडेंट्स ग्रीन निकलेगा, क्योंकि ग्रीन बी में है और इसमें रेड है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा? इसको बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसमें हाथ देंगे तो रेड निकलेगा, ये तो फिक्स है, और जब इसमें हाथ देंगे तो ग्रीन निकलेगा, ये भी तो फिक्स है। तो एंड लगा हुआ है, हाँ एंड है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना होगा, पक्का मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए सॉल्व करिए इसको। गर्मी निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, एक बॉल रेड होगा तो कितना लिखेंगे? रेड की संख्या कितनी है? 3 और टोटल बॉल कितना है? 7, 3/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो ग्रीन की संख्या कितनी है? 5 और टोटल देखिए इसमें कितना है? 9, तो 5/9। तो स्टूडेंट्स क्या देखें हम लोग कि R की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/7 और G की प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/9। अच्छा अब ये बताइए, 1 मिनट स्टूडेंट आप लोग का टाइम ले रहा हूँ तुरंत।
स्टूडेंट्स आगे तो क्या कर रहा था, क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि वन बॉल इज रेड एंड अदर ग्रीन, तो एंड लगा है इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, पी आर मल्टीप्लाई ई जी, जी है ग्रीन, ये हो जाएगा इसका 3/7 मल्टीप्लाई 5/9, 3 से कटाओगे 3 3 9, ये आंसर हो जाएगा 5/21। ये आंसर स्टूडेंट नोट कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन जो पूछा गया स्टूडेंट्स कि वन बॉल इज रेड एंड अदर ग्रीन, तो सॉल्व हो गया। हाँ फिक्स न था क्योंकि इसमें तो हाथ देंगे तो क्या निकलेगा, रेड ही, और इसमें हाथ देंगे तो क्या निकलेगा, ग्रीन, इसलिए फिक्स था स्टूडेंट्स। अगर फिक्स नहीं रहता ना तब तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट में रेड निकलेगा, सेकंड में ग्रीन, और फिर फर्स्ट में ग्रीन निकलेगा, सेकंड में रेड, वो कंडीशन बनता। लेकिन यहाँ पे तो फिक्स है कि इसमें तो रेड ही होगा, इसमें ग्रीन ही होगा, इसीलिए ऐसा बन गया। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाऊंगा, कहता है कि वन बॉल इज ब्लैक एंड अदर वाइट, तो ब्लैक इसी में है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये रेड वाइट है, ब्लैक यहाँ पर है, ब्लैक है 4, तो 4/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो वाइट है ए वाला में, यहाँ कितना है 4, ये हो जाएगा वाइट का स्टूडेंट्स 4 टोटल है 7, इसीलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी बी मल्टीप्लाई पी डब्ल्यू, पी बी का वैल्यू कितना 4/9 मल्टीप्लाई इसका 4/7, ये हो जाएगा 4 4 16 9 7 63, ये आंसर 16/63। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट आपका, इसी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से, और इस वीडियो लेक्चर में अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और सेकंड वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग 2017 का क्वेश्चन देखेंगे। हाँ एक चीज़ देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट भी होता है, तो वहाँ पे हम फिर सॉल्व नहीं करेंगे,